है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम फुरकान है। फुरकान जी, आप बताइए 2024 में किसको चुनने वाले हैं? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छा काम करेंगे। अब क्या है, पूंछ पकड़नी आती ना राहुल। अच्छा, अब किसकी पूछ पकड़वा रहे हो भाई साहब? ओ, बंदर की भी पूंछ पकड़नी ना आती उस पर तो। अच्छा, ओ, अगर काट लिया तो फिर? काटने का क्यों, वो तो खुद एक बंदर है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारी यात्रा को देखकर बौखला गए हैं, हमारे साथ जन सैलाब उमड़ रहा है, हम आने वाले हैं वापसी करने। मेरे साले तो 10 साल से बौखला ही रहे, पूरी बात ही ना बनती उन पर पूरी। अब ये कह रहे हैं भाई साहब के बंदर की पहुंच पकड़नी ना आती। बंदर की पहुंच तुम पकड़ना, 14 इंजेक्शन तो तुम्हारे पेट में लगेंगे, वो क्यों पकड़ेगा उसे कोई? अब तो 3 में काम हो जावे। तो 3 में ही हो जाए। अब तो 3 में, अब तो 3 में काम हो जावे। क्या काम आपको लगा है मोदी का जिससे आप प्रभावित हैं? सब काम अच्छे हैं। बताइए, एक दो बताइए भाई साहब को, सुनना चाहते हैं। क्या महंगाई, क्या जब महंगाई है तो नहीं, आदमी को व्यवस्था भी तो है, कमाई भी तो है। जब महंगाई थी, महंगाई है। मतलब पहले 200 रुपए थे आदमी की झाड़, या 500 रुपए। पहले 200 रुपए आदमी की झाड़ी थी तो 300 रुपए सिलेंडर था। आज 800 रुपए झाड़ी है तो 1200 रुपए। आदमी की और कमाई भी तो बढ़ी है। कमाई बढ़ाने का फायदा क्या है? इस कमाई का फायदा रहा जो जा ही रही है। कमाई तो हमारे हाथ से जा ही रही है। अरे सिलेंडर भाई साहब, जो उस काम को करेगा, मेरी बात सुनिए, जो उस काम को करेगा उसको भी तो लेनी पड़ेगी पेमेंट। जो आप अगर सिलेंडर बेचते हो तो आपको भी तो बेनिफिट चाहिए, तभी तो आप अपना घर चला पाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ? ठीक है, पहले उसे बेनिफिट ना हो रहा 300 वाला, जब 300 में मिल रहा। दिन अपना रोजगार छोड़ के वहाँ खड़ा रहता था लाइन में, अब यहाँ कमाई करता है, फोन पे सिलेंडर आता है घर पे। तो उससे क्या फायदा हुआ भाई साहब? एक बात बताओ। तू भाई इतने तो कमा लेगा आदमी शाम तक। अब मैं बताऊंगा इस बात का भी, वो आज की डेट में 500 रुपए कमा लेगा एक दिन में, और सिलेंडर पहले थी 300 रुपए, 800 हो गए। फिर भी आज के हिसाब से 300 रुपए वो ज्यादा दे रहा है सरकार को। 1100 में मिल रहा है सिलेंडर। भाई एक बात बताओ, 500 की 300 की झाड़ी छोड़ के देखो, हाँ, शेर को पाल लोगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा। हमने शेर पाल रखा है। हाँ। वो कह रहे हैं भाई साहब बचाया है, जिसने हमारा भारत बचाया है। हाँ, साला कोई टक्कर पे ना है, कोई खड़ा ना हो सके हमारा आगे। हम सेफ हैं, सेफ हैं। पहले भाई साहब झगड़ा, ईरान का झगड़ा चल रहा है, उसने 50 बार मोदी के पास कॉल करी, मोदी ही बचा सकते हैं बस, और कोई ताकत नहीं है। हाँ जी। वो कह रहे हैं भाई साहब सीना चौड़ा करके चलते हैं। भाई साहब सही कह रहे हैं कि मोदी बचा सकता है, क्योंकि मोदी वहाँ जाकर बॉर्डर पे लड़ता। मोदी वहाँ जाकर बॉर्डर पे लड़ता, जब बचा के लेकर आता वहाँ। भाई उसके पास में भी फौज है, ऐसी बात नहीं है। वो तो लड़ाई, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई दूसरे देश पर निर्भर ना। आप पार्टी को बोल सकते हैं कि काम नहीं किया, लेकिन अभी जो हम अपना घर नहीं चलता है, ये पूरा देश चल रहा है। एक इंसान पे अपने 5 आदमी घर के नहीं चलते हैं। कोई इधर को भागता है, कोई उधर को भागता है। भैया देखो, देश वो ना चलाता, देश सब सिस्टम चलाते हैं, ठीक है ना? ये सिस्टम क्यों? पहले पैसा, आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? आपकी उम्र कितनी? हाँ जी बताइए। तुम आप पैदा हुए तो आपको कोई मारने आया? पैदा ना आएगा ना, वो कांग्रेस की सरकार थी, अब भी नहीं कोई मारने आएगा। तो सरकार पैदा हुए, पैदा होने के 20 साल बाद कोई गुंडागर्दी करी हो आपके साथ? गुंडागर्दी तो भाई ऐसी थी, 5 बजे 7:30 बजे चैन टूट जाती थी। भाई साहब आपकी कितनी चैन टूटी है मुझे ये बताओ, कितनी चैन टूटी है? टूटेगी जब भी बोलेंगे हम। भैया परसों में जनता क्या उठ गई, तुम गुंडागर्दी की बात करो। परसों गाड़ी उठ गई यहाँ से। क्या नाम भाई साहब आपका? इरफान नाम है मेरा। परसों गाड़ी उठ गई, चोरी हो गई, तुम चैन टूटने की बात कर रहे हो। हाँ, बाजार में तो शराब। इधर तो आइए भाई साहब, पीछे क्यों जा रहे हो? हाँ, मुझे ये बताइए। ऐसा मोदी तो बढ़िया, मोदी के नीचे तो दल्ले बैठे वो बेकार करवाने मामले को। अच्छा। हाँ, मोदी बढ़िया देश का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधान तो मोदी ही बनना चाहिए। प्रधानमंत्री बढ़िया, जो उसके नीचे बैठे हैं ना, जो ठेले चपाटे, वो सारा नाश कर रहे हैं उसका। मतलब वो अमल नहीं कर रहे हैं उनकी बात पर, तो वो चाहते हैं। अच्छा, वो लगातार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हो गए, कह रहे भारत के 2 टुकड़े हैं। नीतीश कुमार भी विपक्ष को जोड़ने में लगे हुए हैं। क्या 2024 में डगमगा नहीं सकती कुर्सी? अजी ये तो चलता उतरता रहता, मगर इतना नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अच्छा। कितने भी मिल जाओ, सारे कितने भी मिल जाओ, इतना नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ही आगा। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। भाई साहब बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छा, सिस्टम गलत है। तो उस टाइम पे देखो प्रधानमंत्री सभी अच्छे थे, पर लेकिन सिस्टम उस टाइम पे भी गलत था, सिस्टम आज के टाइम पे भी गलत है। अच्छा। देखो उन्होंने बोली, मानते हैं कांग्रेस के टाइम पे
पे भी सिस्टम गलत था। भाई देखो उन्होंने बोली है कि सिस्टम, उन्होंने बोली है या आपने लगाया? आपको लगा है, उन्होंने बोली? देखो ठीक है, आपको लगा है ना? आज सिस्टम उस टाइम पे भी गलत था और आज भी गलत है। कभी भी सिस्टम ठीक नहीं होता, क्योंकि आदमी तो ऊपर वाला सही होता, नीचे वाला तो आदमी ठीक नहीं है आज की डेट में। अच्छा, तो मोदी सही है? मोदी सही है, पर लेकिन मैं कांग्रेस को समर्थन करता हूँ। अच्छा, मतलब मोदी सही है, अब कांग्रेस को समर्थन करते हैं। जी, मतलब कांग्रेस से कुछ आपसी आ तो जाइए इधर। अच्छा, ये बोलने के नहीं, ये कुछ वो है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव, वो बार बार कहते नजर आ रहे हैं। बदलाव हो जाएगा पर समय लगेगा अभी। तो भाई साहब केजरीवाल को भी बना दो, वो भी फ्री फ्री दे रहे हैं सब चीजें। फ्री दे रहा हो, लाइट तो एक फ्री है दिल्ली में, और क्या फ्री है? वो कह रहे हैं पानी भी फ्री दे रहे हैं। फ्री किराया तो फ्री पानी जावे भी- इसकी वो जाओ किराया देवे कोई बस में। नु कह रहे हैं आपकी जो धर्मपत्नी है वो बस में जाती है फ्री में बैठ के। हाँ, तो भैया दिल्ली में जब फ्री कर रखा तो फ्री है। अच्छा, देखो भैया फ्री का लालच सभी ने दे रखा। मोदी जी ने 6,000 रुपए किसानों को फ्री का लालच दे रखा, 6,000 रुपए का। तो क्यों दे रखा है? जब अपनी बेटी के लिए फ्री कर रखा है। अरविंद केजरीवाल की बहन है वो, उन्हें फ्री कर रखा है। बहन के लिए, बहनों के लिए थोड़ी कर रखा है। अच्छा। हमसे तो पैसे ले गए। अच्छा, गलत कह रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि बिजली भी तो दे रहे हैं भाई साहब। बिजली दे रहा होगा, अपनी बहन को दे रहा होगा, बहनों को अपने पिए वहाँ दे रहा होगा, अपनी मम्मी मैया बाप किसको दे रहा होगा। अच्छा। हमें थोड़ी दे रहा है। अच्छा। हम तो पैसे दे रहे कह रहे हैं कि भाई हैं। साहब दिल्ली जीती है, फिर पंजाब जीता, अब गुजरात भी जीत रहे हैं। गाजीपुर जीत के दिखाए। हाँ। हाँ, अच्छा। आप इन चीज से बात कर रहे हैं, मोदी के ज्यादा है और भैया कांग्रेस का भैया एक ही आदमी है बस। अच्छा, कौन? भैया खड़े हैं हमारे, अच्छा, ये कांग्रेस से हैं। अच्छा। बाकी सारे मोदी वाले खड़े हैं यहाँ पे। हर हर मोदी। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? सारे बन जाओ प्रधानमंत्री। सारे कैसे बन जाएंगे? एक ही तो बनेगा ना। भाई साहब जहाँ अपोजिशन कमजोर होता है हाँ। वहाँ तो मोनोबली चलेगी उनकी। अच्छा, हाँ। तो अपोजिशन वो तो कह रहे हैं कि हम अब पावर में आ चुके हैं, हमारा जन सैलाब उमड़ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें लोग उनके साथ चलते नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं, उनके कर्म उनके आगे आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या कर्म कर दिए थे उन्होंने जो आगे आ गए? सन 84 आप भूल गए क्या? हाँ। सन 84 भूल गए आप? जी। फिर बताइए बताइए, सन 84। 84 आप मेरे से ज्यादा आप बेटर जानते नहीं, हैं। बताइए, आप बताइए खुल के। आप जनता है, आप जनता है, हम आपसे पूछने के लिए आए हैं, आप बताइए। मैंने आपको बोला तो है, इनके कर्म इनके आगे आ रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, तो लगातार विपक्ष इकट्ठा होने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सब एक हो जाएंगे तो 2024 में सेंट्रल से मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, मुश्किल है, मैं नहीं मानता। मैं प्रधानमंत्री मोदी आएगा। अच्छा, चाहे आपका अपोजिशन, मैं ये कहता हूँ कि आना चाहिए मोदी जी को, लेकिन अपोजिशन को भी मजबूत होना चाहिए। अच्छा, ताकि उनकी मोनोबली ना चले। तो अपोजिशन अभी मजबूत नजर नहीं आ रहा है? नहीं, nothing, अच्छा, नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम सब दल मिलके जितने भी हैं हम लड़ेंगे और मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। मुझे कहने में और करने में बहुत फर्क है। अच्छा, हाँ। नहीं लग रहा आपको? नहीं, मैं नहीं अच्छा, मानता। मोदी का कौन सा काम जो सबसे अच्छा लगा, उससे प्रभावित हुए हो? सबसे ज्यादा उनका काम ये बढ़िया लगा कि उनको जो भाषण देते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करा कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, मोदी जी ने मोदी करा, क्या करा बताओ? आप सामने बताइए क्या करा। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या नहीं किया और क्या किया, आपको क्या लगा? ये आप मेरे से बेटर जानते हैं, हाँ। तो मेरे से क्यों खुलवा रहे हो? आप जनता के बीच आए हैं, आपसे तो पूछना है। जनता की बोलिए, आप बोलिए। बोल नहीं। खुल के बोलिए आप। भाई साहब, आज की परचेज वैल्यू बंदे की क्या है? 1,000-1,200 रुपये सिलेंडर हो गया, 40 किलो आटा बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो रहा है। क्या क्या इन्होंने बेनिफिट दिया आपको? आप बताओ। तो मतलब जनता त्रस्त लग रही है आपको भी, जैसे वो कहते नजर आ रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो किसको चाहते हैं फिर? किसे चाहें? जो सामने कोई आ गया जो उसे बताएंगे। तो कौन लग रहा है आपको? राहुल गांधी लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं, या नीतीश कुमार लग रहे हैं, ममता बनर्जी लग रही है, कौन लग रहे हैं? केजरीवाल तो जी क्या नाम देश को बेड़ागर कर रहे हैं। अच्छा, वो उसका कारण क्या है कि हर चीज फ्री में दे रहे हो आप। हाँ। क्या तुम्हारे बाप का आ रहा है? हाँ। बिजली तुम्हारे बाप की आ रही है? तो कहते हैं कि जब हमारे सांसद और विधायकों को कोटा मिल सकता है तो जनता का पैसा जो हम टैक्स के जरिए लेते हैं वो जनता को सम्मान के साथ वापस कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। एक जनता को ना अफीम की भुट्टी दे दो आप। अच्छा, एक उनका जो मोरल जो है हाँ। यही रह जाएगा फ्री का माल खाने में। अच्छा, हाँ? हाँ। तो आपको मोदी भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, केजरीवाल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कौन लग रहा है अच्छा?
अब और कोई तीसरा नाम आएगा जब बताएंगे आपको। बताए तो मैंने बहुत सारे नाम बताए जो अभी दावेदारी करते नजर आ रहे नहीं हैं। आएगा, इससे आगे कोई नहीं आएगा, यही नाम है। अच्छा। नीतीश आएगा या वही आएंगे। अलावा कोई ना आनेगा। अच्छा। जब अपनी दबली बजा रहे हैं, जबकि जब जेजी जाएगी तो होगा। अभी अब 2 साल पड़े हैं, अभी तो जाओ में अब तो जो है। मोदी के अलावा और कोई नहीं आएगा। ये तो काम तो बताइए, वो तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं मोदी जी। वो कह रहे हैं बहन तो यूरोप में काम न कर रहे हैं, ये सब चीजों में सारे काम कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ेगी, उनके हाथ में है नहीं महंगाई। अच्छा, किसके हाथ में है फिर? वो तो पब्लिक के हाथ में है, तो उसमें है बस। वो है ना पब्लिक, महंगाई कम हो जावे। वो चाइना रहे जो मजे आ रहे हैं, उनके ही मजे आ रहे हैं। नंबर 2 वाले ही मजे आ रहे हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि वो राजा जी अपने दोस्तों में व्यस्त हैं, व्यापारियों में, और जनता त्रस्त है। उनको तो त्राई त्राई कर रही है जनता। तो धंधा तो बढ़िया मजे ले लिया, तो ऐसी बात ना है। अच्छा। हाँ, उनके रात में मजे आ रहे हैं, जब चीज हो रहे हैं। अच्छा। इधर रोने वाली बात है। आज मोदी तो आ गया, जैसे दलदाल जी आ गए, सारे हो रहे बस। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम फ्री सम्मान देते हैं, हम लोगों के लिए जो हमारे पास उनका पैसा आता है टैक्स का, वो हम सम्मान के साथ वापस करते हैं। कभी जनता चुन ना ले, जैसे उन्हें दिल्ली में चुना, पंजाब में चुना, अब कह रहे हैं गुजरात भी जीत रहे हैं। आपको लग रहा है? ना लग रहा। नहीं लग रहा है। चलिए, और लोगों से। आपका नाम क्या है भाई साहब? अब्दुल्ला। अब्दुल। अच्छा, मुझे ये बताइए अब्दुल जी, आप एक युवा हैं, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी बनने चाहिए। क्या काम आपको अच्छा लगा है जिससे आप मोदी जी से प्रभावित हैं, उसको चाहते हैं? सारे काम अच्छे हैं उनके। बताइए तो, 1-2 बताइए। गुंडा का राज खत्म होगा। गुंडा राज खत्म। नहीं, बथेरे काम हैं जो सारे अच्छे हैं उनके, बुरे कौन से। अच्छा, वो असदुद्दीन ओवैसी और लगातार कहते नजर आते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आपको लगता है? जी, ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नजर आते हैं। विपक्ष भी बार बार कहता नजर आता है कि वो दलितों को और मुस्लिमों को मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको लग रहा है इसमें? नहीं। तो देखिए, मैं जनता जनार्दन के बीच गाजियाबाद में आया, और गाजियाबाद जो यूपी में है, और यूपी के सीएम जो हैं वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन बात 2024 को लेकर थी। 2024 में जनता किसको चुनने वाली है? वो वीडियो में आपने देखा ही कि वो जनता जिसके बीच हम आए, और जनता ने बेबाकी से बताया कि वो अब की बार किसको चुनना चाहती है। और मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।